नमस्कार। देश की सर्वोच्च पंचायत में होने वाली जनहित की चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन बिल 2017 को मंजूरी मिल गई। पारित विधेयक से ओडिशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करके सुआलगिरी और स्वालगिरी को ओडिशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सबाखिया जाति के समानार्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक से केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया है। प्रस्तुत विधेयक संविधान के अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान पौंडीचेरी और अनुसूचित जातियां आदेश 1964 में संशोधन करता है। ओडिशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन के लिए 1950 के आदेश में संशोधन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम 2006 के केंद्रीय कानून के जरिए पुदुचेरी कर दिया गया था। यह विधेयक आदेश में इस परिवर्तन को शामिल करने के लिए पौंडीचेरी शब्द को पुदुचेरी शब्द से बदलने का प्रस्ताव करता है। अथवाले टू मूव फॉर कंसिडरेशन। अथवाले टू मूव। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जातीय आदेश 1950 का उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को रूपांतरित करने और संविधान पांडिचेरी अनुसूचित जातीय आदेश 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक लोकसभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए। Alright, now, Mr. Punia. मैं आभारी हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। वैसे तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहुत टेक्निकल अमेंडमेंट है और संविधान का संशोधन नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 341 के अंतर्गत इसका प्राविधान है कैसे सूची बनेगी, और अगर उसमें कोई संशोधन होगा तो पार्लियामेंट में बिल के माध्यम से होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो प्रदेशों से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2017, इसमें उड़ीसा की लिस्ट है। सबाखिया का पर्यायवाची शब्द मिलते हुए स्वालगिरी और स्वालगिरी ये शब्द को सम्मिलित किया जा रहा है। पहले मिले जुले शब्द हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते, और इनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी लगभग बराबर है। आपस में शादी ब्याह के संबंध होते हैं। उस हिसाब से ये प्रस्ताव आया है, इसका हम समर्थन करते हैं। और दूसरा, पांडिचेरी के बजाय पुडुचेरी उस शब्द को बदलने का प्राविधान है, क्योंकि जब राज्य का नाम ही बदल गया पुडुचेरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन पुडुचेरी एससी ऑर्डर 1964 में भी इस तरह से नाम का संशोधन किया जा रहा है। ये प्रस्ताव है। अध्यक्ष जी, ये लंबी प्रक्रिया है। राज्य सरकार उसमें प्रस्ताव भेजती है, फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसमें वेट करता है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श लिया जाता है। सब जगह से ठीक हो जाए तो फिर कैबिनेट में जाके और ये प्रस्ताव आता है, जो आज प्रस्ताव यहाँ पर पहुँचा है। इस अमेंडमेंट पास होने के बाद जो सुविधाएं शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर होने की वजह से मिलती हैं, वो इनको मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इसमें मुख्य रूप से जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, जिसमें गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर टेकिंग्स के, और रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 15(5), और रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस वो आर्टिकल 16(4), और रिजर्वेशन इन प्रमोशन आर्टिकल 16(4)(a) वो भी प्राविधान हो जाएगा। और आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी दूर करने के बाद दूर करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसको कहा था, वो उसको दूर करने के लिए अनेक योजनाएं बनी हैं। उसके लिए वो पात्रता इनकी हो जाएगी। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एससी के बहुत ही एडवर्सली प्लेस्ड हैं, और उसके लिए शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान, इसका प्राविधान किया गया 1980 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय। और सुरक्षा के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उसका प्राविधान है। और अनुसूचित जाति में आने के बाद
और सुरक्षा के घेरे में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के घेरे में ये उनकी पात्रता बनेगी। इस सूची में आने के बाद सरकार से अपेक्षा भी बढ़ती है, और विशेष रूप से मैं बनना चाहूंगा, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो अनुसूचित जाति की लिस्ट में आने के बाद वो आते हैं, वो समझते हैं कि हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, जब जनसंख्या के आधार पर ये अमेंडमेंट आया है, कुछ जातियां इसमें सम्मिलित हुई हैं, कितनी जनसंख्या इसमें आ रही है, आप 16.8% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, 8.6% शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, तो इतना रिजर्वेशन दिया नहीं जा रहा है, केवल 15% और 7.5% दिया जा रहा है। तो इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए कि जनसंख्या के हिसाब से ये मिले। शेड्यूल का सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, उसको खत्म कर दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी 1980 में प्रारंभ होके, लेकिन इसको खत्म कर दिया। और जो जब नौकरियां नहीं है, रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में वो भी बहुत आवश्यक है, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और सरकार की तरफ से अनेक बार कहने के बावजूद कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण आना चाहिए। महोदय, विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मानव इस विधेयक में आपने मुझे संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का और संशोधन करने के लिए है। अनुसूची के भाग 13 उड़ीसा में पृष्ठ 79 के स्थान पर सवाखिया के साथ जो है सुवालगिरी और सुवालगिरी को परिभाषित किया गया है मानवर, और पांडिचेरी की जगह पुंडुचेरी रखा गया है मानवर। इसी तरह से मानवर उत्तर प्रदेश में भी संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में अनुसूची के भाग 18 में उत्तर प्रदेश में हमने कई बार मांग रखी कि जिस तरह से परिभाषित करने का काम आज सरकार कर रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी बेलदार के साथ बिंद और गोंड के साथ गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम, मझवार के साथ मल्लाह, केवट, माझी, निषाद, पासी, तरमाली के साथ भर, राजभर, शिल्पकार के साथ कुम्हार, प्रजापति, तुराहा के साथ तुराहा, धीवर, धीमर को परिभाषित किया जाए मानवर, जिसे मैं विधेयक के रूप में, प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाया था मानवर। पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 19 फरवरी 2004 से 2007 तक कई बार भारत सरकार को संस्तुतियाँ भेजी थी मानवर। और 17 जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनका रहन सहन, रोटी बेटी का रिश्ता, खान पान सब एक जैसा है मानवर, उनको केवल परिभाषित करना जिस तरह से आज गवर्नमेंट कर रही है मानवर। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ मानवर, जबकि उत्तर प्रदेश शोध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट सारी भेज दी थी मानवर कि इन जातियों को परिभाषित किया जाए मानवर। उत्तर प्रदेश में माझी के साथ केवट, मल्लाह, भोई, निषाद, कहार, गोंड के साथ उनकी पुकारू जातियों को वंचित कर दिया गया मानवर। बिहार में भी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में कोली के साथ महाकोली, उनकी पुकारू जातियाँ मानव, उनको जोड़ने की आवश्यकता है मानव, जिनका रोटी बेटी का रिश्ता, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन एक जैसा है। उनकी पर्यायवाची शब्दावली ग्रंथों में कई लेखकों ने इन सबको एक बताया है, तथा वर्तमान में इनके साथ छुआछूत भी मानव विद्यमान है मानव। संविधान बनने के बाद छुआछूत समाप्त कर दिया गया, अब ये क्लास लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने हेतु मानवर अभी हाल ही में 22 दिसंबर 2016 को अपनी संस्तुत भारत सरकार को भेजी मानवर। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की भांति सुविधा देने का अध्यादेश जारी किया मानव। महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छूटी हुई पुकारू जातियों को परिभाषित करने का काम ये भारत सरकार का है मानव। मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ मानव कि चूँकि देश में तमाम राज्यों में कोई जाति पिछड़ी जात में है, कोई अनुसूचित जात में एक दूसरे का रोटी बेटी का रिश्ता है मानव, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये विसंगतियां दूर करने का भारत सरकार का काम है। एक जिले में पिछड़ी जात में, दूसरे जिले में अनुसूचित जात में। तो ये कहना चाहते हैं मानव आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, इन 17 पिछड़ी जातियों ने आपको सरकार में लाया है, इनके साथ न्याय करिए। उनकी विसंगतियां हैं जो 1950 से अनुसूचित जाति में, उनको परिभाषित करना है। तो मैं ये मांग करता हूँ, समर्थन करता हूँ। I support this bill, sir, because it is very relevant and essential. More and more depressed communities wants to be included in the scheduled caste list, sir, because they think they would get some constitutional protection and more chances for a better life. Sir, as we are aware that even after 17 years of independence, a huge gap is existing between SC/ST and others in the development process, sir.
Almost all socio-economic indicators show that the degree of development of SC/ST are awful. The 80% of the total household are landless. Out of 60 billion children, child laborers, 40% of them are from SC/ST families, sir. Almost half of the population is BPL. They are all the most backward sections of the Indian society, sir. Now, with the help of the constitutional protection, they are trying to get into the mainstream. But the newly adopted neoliberal policies, especially privatization, curtail their existing development chances, sir. One of the major problems of SC/ST is the unemployment among the educated youth. Privatization of the public sector and the downsizing of the government departments crush their job chances, sir. The scope of preservation in employment should be enhanced. In certain sectors and departments, there is no reservation at all. Judicial service and defense are the best examples. Even in the lowest category, no reservation is implemented. Why, sir? In independence, in defense, without diluting any education or physical qualification, reservation can be implemented, sir. Likewise, in judiciary, a lot of qualified hands are there. Due to some unexplained reasons, they are not being selected, sir. Reservation in judiciary is a must. It should be in both higher and lower level. What is the valid and genuine explanation for not implementing reservation in judicial service, sir? Reservation is not only for getting a job, but it is the participation and involvement in the governance of the nation, sir. What is happening in higher education centers and in universities? We believe that when a human being gets more education, then he would become more refined and cultured. But what is happening is totally against our feelings, sir. Certain universities and departments become torture centers, sir. The SC/ST students face a lot of institutional discrimination, sir. All right. Thank you, sir. Okay, thank you. Vijay Sai Reddy. Yeah. On behalf of my party, sir, YSR Congress Party, and my party president, YS Jagan Mohan Reddy Garu, raised to support this bill, sir. You can ask. Sir, I only would like to bring 4 points to the honorable notice of the honorable minister. Sir, the Dalits who convert themselves into the other religions, whether it is Buddhism or Christianity, other religions are right now denied the reservations. I request the honorable minister, because various committees have been formed till now and all the committees have positively recommended that they should be given the reservations. I request the honorable minister to consider that issue. The second issue which I would like to bring to the notice of the August House, sir, on 21st June 1970, the Andhra Pradesh Assembly has passed a resolution and sent it to the central government, including fishermen community in the list of SC/ST. The central government, the Lok Sabha, has taken up this for discussion on 24th September 1970 and discussed this issue for 4 days, and thereafter it was dropped. And I request the honorable minister to once again take up this issue in the interest of the fishermen. The next point is SC/ST subplan. Year after year, SC/ST subplan is coming down in the budgetary. So that is not related to this. The final point, sir, what are the reasons for gross enrollment ratio in higher education of SC and ST in Andhra Pradesh is just 10.2% and 4.4% respectively, as when compared to the national average of 21%, sir. So I request the honorable minister to take care of this. Ananda Bhaskar Rapalu. Respected Deputy Chairman, with this occasion I would like to draw the attention of the Union Government through this discussion about the urge of age-old urge of Madigas to get their rationalization and categorization in the scheduled caste. For that, I urge the Union Government to take up and pursue to give state governments to have their provision to give the categorization within their states as per their convenience. And one another point, I plead for the benefits to the Dalit Christians as the scheduled caste people. This is the age-old urge of several states. So I plead for these two issues. Thank you very much. Okay, Subramanian, what is your question? Sir, one serious point is, all over the country, number of Dalits have converted into the Christianity, liking perhaps that religion. It doesn't mean because they have taken the religion, they should lose the identity and they are not getting this actually reservation. Very unfair.
So they have been pleading, government should examine and see that Dalits who are converted into the Christians, though the Christian religion they are following, but they should be considered to get the reservation. आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी है संसद संवाद। में मतलब उड़ीसा राज्य की जो अनुसूची बनी थी उसमें मतलब दबा किया खास जो 79 संख्या पर है उसके ही मतलब सबका सवालगिरी और जो सवालगिरी है उनका अंतर्भाव करने के लिए ये बिल है। उसके साथ साथ जो पांडेचेरी है तो पांडेचेरी का नाम पुदुचेरी होने के बाद मतलब वहाँ 1964 में जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी थी उसका पांडेचेरी का नाम पुदुचेरी करने के लिए ये बिल है। हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मार्क मेडल, 1967 में डेनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चर्चा में शामिल सभी सांसदों ने माना कि संवैधानिक संरक्षण और बेहतर जिंदगी के लिए ओडिशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सवालगिरी को शामिल करना एक महत्वपूर्ण संशोधन है। सदस्यों ने अपने अपने राज्यों की ओर से प्रस्तावित कई समुदायों को भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मांग की। उनका कहना था कि SC/ST सूची में इन जातियों को शामिल करके ही आरक्षण व्यवस्था में मौजूद अंतर विरोधों को खत्म किया जा सकता है। ऑनरेबल मिनिस्टर, उप सभापति महोदय, ये जो बिल है ये बिल उड़ीसा राज्य में मतलब 1950 में मतलब उड़ीसा राज्य की जो अनुसूची बनी थी उसमें मतलब सभा किया खास जो 79 संख्या पर है उसके ही मतलब सबका सवालगिरी और जो सवालगिरी है उनका अंतर्भाव करने के लिए ये बिल है। उसके साथ साथ जो पांडेचेरी है तो पांडेचेरी का नाम पुदुचेरी होने के बाद मतलब वहाँ 1964 में जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी थी उसका पांडेचेरी का नाम पुदुचेरी करने के लिए ये बिल है। उसके बावजूद भी हमारे पुनिया जी मतलब SC कमीशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सवाल इधर उठाए हैं। शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.6% है, शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 8.44% है। जब आपकी सरकार थी तब भी आपने नहीं किया तो हमको क्या बोल रहे हैं। मतलब आप जो बता रहे हैं भाई संख्या बढ़नी चाहिए तो बात सही है कि 15% का SC/ST के लिए 25% होना चाहिए। तो हमारी सरकार मोदी साहब की जो सरकार विचार जरूर करेगी। हमारे जो विश्वम्बर प्रसाद निषाद जी है उनका कहना ये है कि भाई 17 कास्ट जो है ये उनके जो अखिलेश की सरकार की उन्होंने इधर भेजा है तो जो 17 कास्ट इधर भेजा है तो उसके लिए महारजिस्ट्रार और जो हमारा SC कमीशन है तो उसका विचार करेगा और उसके बाद वो 17 कास्ट को शेड्यूल कास्ट में
लाना ठीक है क्या नहीं, उसके बारे में जरूर हमारी सरकार विचार करेगी। उसके साथ साथ हमारे रामलू जो है उन्होंने बताया है कि भाई जो माला मादी का जो है कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो उपसभापति महोदय देश भर में 1264 कास्ट अपने शेड्यूल कास्ट में है। कैटेगराइजेशन के बारे में विचार अगर करेंगे तो हर जाति को हमको इसी तरह का निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो सुझाव दिया है उसके बारे में हमारी सरकार विचार करेगी। उसके साथ साथ हमारे जो सुब्बारामी रेड्डी जी है, फिल्म एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, और मतलब इन्होंने बताया है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट से जो बुद्धिस्ट बने हैं या शेड्यूल कास्ट से क्रिश्चियन बने हैं, तो शेड्यूल कास्ट से बुद्धिस्ट बने उनको जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब शेड्यूल कास्ट से जो बुद्धिस्ट बने हैं उनको रिजर्वेशन देने का निर्णय हो चुका है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को देने के संबंध में अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब आपकी सरकार थी तब आपने निर्णय किया तो हमको क्यों पूछ रहे हैं? मतलब आपने भी करने की आवश्यकता थी, आपने इतने साल आप इतने सत्ता में रहे, तो इसीलिए ठीक बात है, हमने उसके बारे में देखेंगे क्या करना है। तो मतलब जो आर्टिकल 341 के अंतर्गत मतलब ये जो शेड्यूल कास्ट जो जातियां है उनको अपन अंतर्भूत करते हैं, और अगर नया कुछ अपने को करना है तो मतलब पार्लियामेंट की सहमति लेने की आवश्यकता होती है, और इसीलिए मतलब ये जो हमारा बिल है इस बिल को आप मंजूर कर दीजिए। संविधान का 341वां एक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी संविधान आदेश है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची सूचीबद्ध है। अनुसूची 341(2) में सूची में किसी बाहर की जाति जनजाति को जोड़ने या सूचीबद्ध जाति जनजाति को सूची से अलग करने का संवैधानिक प्रावधान है। संविधान संसद को अनुसूचित जातियों की अनुसूचित सूची को संशोधित करने की अनुमति देता है। पारित विधेयक से ओडिशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करके सुआलगिरी और सुआलगिरी को ओडिशा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सबाखिया जाति के समानार्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओडिशा राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में सबाखिया समुदाय से संबंधित सूची की प्रविष्टि 79 के संबंध में समानार्थी जातियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था। संसद संवाद के अगले अंक में सार्थक संवाद के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।